एक बार की बात है, भारत के एक राजा थे जिनका नाम राजा विक्रमादित्य था। वे अपने न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था, क्योंकि राजा का शासन बहुत ही न्यायपूर्ण और सुव्यवस्थित था। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे, तभी उनके पास एक साधु आया। साधु ने राजा से कहा कि वह एक विशेष वरदान दे सकता है, लेकिन उसके लिए राजा को एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने बिना हिचकिचाहट के उस परीक्षा को स्वीकार कर लिया। साधु ने राजा को एक पेड़ के नीचे गहरे जंगल में ले जाकर एक शव दिखाया और कहा कि उसे इस शव को कंधे पर उठाकर श्मशान घाट तक ले जाना होगा, लेकिन रास्ते में अगर राजा कुछ बोले तो शव वापस उसी स्थान पर लौट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने शव को कंधे पर उठाया और चल पड़े। रास्ते में शव ने बोलना शुरू किया और राजा से कई तरह के सवाल पूछे। शव की बातों में राजा को ऐसा उलझाया कि वह जवाब देने को मजबूर हो गए। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, शव तुरंत वापस पेड़ के नीचे आ गया। राजा को फिर से शव उठाना पड़ा। यह घटना बार बार घटित होती रही, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। हर बार राजा ने शव को उठाया और फिर से श्मशान घाट की ओर चल पड़े। अंत में राजा ने समझ लिया कि यह शव दरअसल एक विकट समस्या की तरह है, जिसका समाधान धैर्य और बुद्धिमानी से ही संभव है। राजा ने अपनी चतुराई से शव को शांत किया और उसे श्मशान घाट तक ले जाने में सफल हुए। इस घटना के बाद साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि उन्होंने परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। साधु ने राजा को बताया कि यह शव एक महान आत्मा का था और उसे मोक्ष की प्राप्ति की आवश्यकता थी। राजा विक्रमादित्य की परीक्षा उनकी दया, धैर्य और साहस को परखने के लिए थी। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से न केवल साधु की परीक्षा पास की, बल्कि एक आत्मा को मोक्ष भी दिलाया। इसी कारण राजा विक्रमादित्य को हमेशा न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा के रूप में याद किया जाता है।